নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, एकादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 16 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.11.16 ऑनवर्ड्स। यस, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? बुक है पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, बुक है। ओके, श्लोक दोहराइए। ततो रथो मातलीना मातलिना हरिभिर्दास सतेर्वृत हरिवेदस सतैर्वृत आनितो द्वीपमुत्सृज्य द्वीपमुत्सृज्य रथम आरुरुहे विभु। रथम आरुरुहे विभु। हाँ, अनुवाद पढ़िए। पढ़िए पृथ्वीनंद प्रिया जी, पढ़िए। यस प्रभु जी। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और उस रथ पर चढ़ गया। हरे कृष्ण। ठीक है। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तमा शूलेन ज्वालता तं तु स्मयमानो अहनन् मृधे। अनुवाद। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जंभासुर मुस्कुराने लगा, तो भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। हरे कृष्ण। सेहेरुजं सुदुर्मसाम् तत्त्वामालम्ब्य मातली इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेनापाहरक्षिर। अनुवाद। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जंभासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। हरे कृष्ण। जंभां श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिश्च बलापाकस् तत्र पेतुस्वरान्वितः। अनुवाद। जब श्री नारद मुनि ने जंभासुर के मित्रों तथा संबंधियों को ये जानकारी दी कि जंभासुर मारा गया है, तो नमुची, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। हरे कृष्ण। तो मैं अभी प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर बाद में आप लोग दे सकते हैं। ये नारद मुनि हेल्प क्यों कर रहा है? वो भी असुर लोगों को। तो जाके खबर दे दिया आपका ये मर गया। अभी और 3 को भेजा इंद्र से युद्ध करने के लिए। नारद मुनि को तो देवताओं का पक्ष लेना था ना, वही उचित था। वचो भी पशुशेर इंद्रम, बोलिए। वचो भी पशुशेर इंद्रम अर्दयन्तोऽस्य मर्मसौ अर्दयन्तो अस्य मर्मसु।
शरीरावा किरन्मेघा शरीरा वा किरन्मेघा धारभीरिव पर्वतम। धारा वीर एव पर्वतम। अनुवाद इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो नारद मुनि जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सारा असुर सामने और इंद्र के हाथों मारा जाए। ओके, देखते हैं। और एक भी हो सकता है कारण, क्योंकि वहां प्रहलाद महाराज है असुर का लीडर, और प्रहलाद महाराज भक्त हैं भगवान का। देखा जाए तो नारद मुनि का ही शिष्य है ना? प्रहलाद और नारद मुनि का ही शिष्य है। यस प्रभु जी, सॉरी हो सकता है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। या वहाँ बलि महाराज है। अरे क्या क्या बोल रहा हूँ, वहाँ बलि महाराज, वो भी भगवान का भक्त है। ओके, अगला श्लोक 21। हरिंदास सतान्यजौ हरिदास सतान्यजो हरास वस्य बलाशरे हरेश्वस्य बलसरे तावद्धीर अर्धयम् आशा तावद्धीर अर्धयम् आशा युगापाल लघु हस्तवान। युगपल्लवु हस्तवान। अनुवाद बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थितियों को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को एक साथ उतने ही बाणों से घायल करके संकट में डाल दिया। हरे कृष्ण। तो ये जो रथ चला रहा था माताली, उसका भी इंजर्ड कर दिया, घोड़ों को भी इंजर्ड कर दिया, रथ के घोड़ों को। 22 नंबर। सताभ्यम मातलिम पाको तथाभ्याम मातलिं पाको रथम सावायवान पृथक रथं सावायवं पृथक् साकृत संधान मोक्षेन सकृत्सन्धान मोक्षेण तद अद्भुतम अभुत रणे। तद अद्भुतम अभुत रणे। अनुवाद दूसरे एक असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे साज सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में यह निस्संदेह एक अद्भुत कार्य था। हरे कृष्ण। नमोचे पंचदासाभि नमोचि पंचदासाभि स्वर्णपुंखेर्महेशुभि स्वर्णपुंखेर्महेशुभि आहत्य व्यानदात् संखे आहत्य वैनदत्संखे तत् सतोय इव कुतो यदा। सतोय इव तो यदा। अनुवाद तब दूसरे एक असुर नमूची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हुई। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 24 नंबर। सर्वता सारकूतेन सर्वतः सारकूटेन सक्రం सारथ सारथिम सक्రం सारथ सारथि छादयाम असुर छादयाम असुरा प्रवृत सूर्यम एवं बुध। प्रवृत्त सूर्यम इवं बुध। अनुवाद अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर बौछार से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया।
जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक देते हैं। अगला श्लोक। अलाक्षयन्तस्तमैत तम अतीव विबला अलक्षयन्तस्त्व अतीव विहला विचुक विचुक रुसुर्देव गणा सहानुगा विचुक्रसो देव गणास्तहानुगा अनायका शत्रुबलेन निर्जिता अनायकः शत्रुबलेन निर्जिता वनिक्पथा भिन्न नवो यथार्णवे वणिक के पथा भिन्नो नवो यथार्णवे। अनुवाद। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। तात्पर्य। इस कथन से प्रतीत होता है कि उच्च लोकों में जलयान होते हैं और वहां व्यापारी व्यवसाय के रूप में नौका चालन करते हैं। कभी कभी इस लोक की तरह इन व्यापारियों का भी जहाज समुद्र के बीच में ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उच्च लोकों में भी ऐसी विपदाएं कभी कभी आती रहती हैं। श्री भगवान की सृष्टि में होने से उच्च लोक भी शून्य या जीवों से रहित नहीं है। श्रीमद् भागवतम से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 26। तथास्तुरासाद इषुबद्ध पंजराद ततस्तुरासाद पंजराद विनिर्गता सास्वरथा ध्वजाग्रता ग्रनी विनिर्गता सास्वरथा ध्वजाग्रणी बभौ दिशाखां पृथिवीं चरोदयान बभो दिशाखां पृथिवीं च रोचयन्। अनुवाद। स्वतेजसा चार नंबर बोली प्रभु जी। एक लाइन और है। स्वतेजसा सूर्यैव शपातये स्वतेजसा सूर्य इव शापातये। अनुवाद। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने आप को मुक्त किया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा साथी के साथ प्रकट होते हुए और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वो तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्ट, तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। हरे कृष्ण। 27। निरीक्ष्य प्रीतनाम देव निरीक्ष्य प्रीत नामदेव परेरभ्यर्दितं रणे परेरभ्यर्दितं रणे उदयच्छद रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा वज्रम वज्रधरो रुषा। अनुवाद। वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं तो वह अत्यंत क्रोध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। हरे कृष्ण। सतेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयो शिरसि बलपाकयो ज्ञातिनां पश्यतां राजन् ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहरा जयान भयम् जहार जनयन भयम। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने
बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। हरे कृष्ण। इंद्र ने ये बल और पाक को मार दिया। अच्छा, गला काट दिया, वही एक ही बात है। नमोचि तद्वधं दृष्ट्वा नमोचिस्तद्वदं दृष्टा शोकमर्षरुसान्वितः जिघ्रासुर नृपते जिघांसुरिन्द्र नृपते चकार परमोद्यतं यमम्। चकार परमोधमम्। अनुवाद। हे राजन, जब असुर नमूची ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह संताप तथा शोक से भर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का एक जोरदार प्रयास किया। हरे कृष्ण। अस्मासारमयं शूलम् अस्मासारमयं शूलम् घान्तवाद्धेमभूषणम् घण्टावद्धेमभूषणम् प्रगृह्यभ्यद्रवा क्रुद्धो प्रगृहाद्भद्रवत् क्रुद्धो हतोस्थिति वितारजान् हतोस्थिति वितर्यजान् प्राहिणो देवराजाय प्राहिणो देवराजाय निनादान् मृगराद इव। निनादन् मृगराडिव। अनुवाद। सिंह गर्जना करते हुए नमूची ने क्रोध में आकर इस पाक का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमूची ने अपना हथियार चलाया। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 31। तदा पता गणतले महाजवम् तदा पतदा गगनतले महाजवम् विचिछिन्दे हरिर्इषुभिः सह श्रद्धा विचिच्छिदे हरिषुभिः सहस्रधा तम कुशिसेन कंधरे तमाननृपकुलिसेन कंधरे रुसान्वितस्त्री दशपादपति शिरोहरान् रुसावित स्त्री दशपति शिरोहरन्। अनुवाद। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रोध होकर उसने नमूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई कंटिन्यू कर ले अभी। यस, गायत्री राधिका माता जी, बैकग्राउंड नॉइज है। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। साउंड ठीक है। ओके, पढ़े अनुवाद प्रभु। अनुवाद पढ़िए। हे राजा, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले की ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रोध होकर उसने नामूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट जाए। 32 नंबर। न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो, बोलिए।
न तस्य हितो चमपि वर्ज ऊर्जितो विभेदय सूरपति नो जासिरित विभेदये सूरपतिनां जसेरिता तदद्भुतं परम अतिवीर्यवृत्र तदद्भुतं परं तिवीर्यभीत तिरस्कृतो नामुचिशीरोधरा त्वचा तिरस्कृतो नामुचिशिरोधर त्वचा। अनुवाद। यद्यपि इंद्र ने नामुची पर अपना वर्ज बड़े ही वेग से चलाया था, किंतु वह उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वर्ज ने वृत्रासुर के शरीर को भेद डाला था, वह नामुची की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। तस्मादिन्द्रो विविचे छत्रोर तस्मात् इंद्रो विविछेद अत्रो वज्र प्रातिहतो यथा ब्रज प्रतिहतो यथा किमिदं दैव योगेन किमिदं देवयोगेन भूतं लोक विमोहनम् भूतं लोक विमोहनम। जब इंद्र ने वर्ज को शत्रु से वापस लौटते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी ऊंची देवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ। तात्पर्य, इंद्र का वर्ज अमोघ है, अतएव जब उसने देखा कि वह नामुची को क्षति पहुंचाए बिना लौट आया है तो निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। येन मे पूर्वम् आद्रीनाम् येनामे पूर्वम आद्रीनाम पक्षछेद प्रजात्यये पक्षछेद प्रजातये कृतो निवासितां भारे कृतो निविशतां भारे पतत्रे पटतं भुवि पतत्रे पततं भुवि। अनुवाद। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे, तो मैं अपने इसी वर्ज से उनके पंख काट लेता था। अभी इसको कुछ कर नहीं पा रहा, नमुची को बाहर का पंख काट सकता था लेकिन नमुची को कुछ कर नहीं पा रहा। तपसारामयं त्वष्ट्राम तपसारामयं त्वष्टाम् पित्रो येन विपातित वृत्रो येन विपाटित न चापि बलोपेत अन्य चापि बलोपेता सर्वस्त्रैरक्षता त्वचा सर्वैरस्त्रे क्षतत्वचा। यद्यपि वृत्रासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार संभार समाहार था, तो भी इंद्र के वर्ज ने उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं, अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी चमड़ी को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वर्ज द्वारा मारे गए। अगला श्लोक 36। सोऽहं प्रतिहतो वज्र सोऽयं प्रतिहतो व्रजो माया मुक्तो असुरे अल्पके माया मुक्तो असुरे अल्पके नाहं तद् आददे दण्डं नाहं तदा तदे दण्डं ब्रह्म तेजोऽप्यकारणम् ब्रह्म तेजो अप्यकारणम्। अनुवाद। किंतु अब वही वर्ज एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी
प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्म शस्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। इति सक्रम विषीदन्तम इति सक्रम विसीदन्तम आहवाग आसरी आहभागा शरीरिणी नायम सुखिर अथो नार्दे नायम सुखे रथो नाद्रे वधम अर्हति दानवा। अधोर महति दानवा। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब हताश इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नामुची किसी सूक्ष्म या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता है। 38 नंबर श्लोक। मायास्मै वरो दत्तो माया अस्मै यत्वरो दत्त मृत्युर्नैवार्द्र शुष्कयो मृत्यु न एव आद्र शुष्कयो अतो अन्यश्चिन्तयस् चिन्तनीयस्ते अत अन्य चिंतन्यते उपायो मघवाम रिपो। उपाय मघवन रिपो। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, चूंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतएव उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। प्रभु जी, वज्र सूखा या गीला था क्या? नहीं नहीं नहीं, वज्र तो सूखा ही होगा लेकिन उनको ऐसा चीज जिससे मारना पड़ेगा जो सूखा भी नहीं है गीला भी नहीं है। देखते हैं क्या आता है। 39। ताम देवीं गिरम आकर्ण्य ताम देवी गिरम आकर्ण्य भगवान सुसमाहित मघवान सुसमाहित ध्यायन् फेनम अथो पश्चात् ध्यायानं फेनम अथ अपश्यत् उपायम उभयात्मकम् उपायम अभयम आत्मकम। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि आकाशवाणी हरे कृष्ण प्रभु। इस अशुभ प्रभु जी मेरे में तो अशुभ लिखा है। अशुभ। हाँ, ठीक है। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है न सूक्ष्म। प्रभु जी, झाग क्या चीज है? फोम लिखा है, फोम, बुलबुला, बबल, जो पानी में समुद्र में आता है। अच्छा, हम सोचे साबुन का झाग। ना जो समुद्र में उठता है ना, फेना फेना, फेन जिसको कहते माता जी, फेन। हाँ। ना सूक्ष्म, बहुत आवाज आ रहा है। नहीं, दो ना शुष्केन न चार्द्रेण ना शुष्केन चार्द्रेण जहरा न मुचे सिरा जहरा न मुचे सिरा तम तुष्टु मुनि गना तम तुष्टु मुनि माल्ये माल्ये चावाकिरम विभुम माले च अवाकी किरण विभु।
इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने झाग के अपने हथियार से नामूची का सिर काट दिया। यह झाग न तो सूक्ष्म थी न अद्र। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है, आपम फेने नामुचे सिरा इंदो दारयत। इंद्र ने नामुची को जल की झाग से मार डाला, जो न तो सूखी होती है न गीली। गंधर्व मुखयो जगतुर गंधर्व मुखयो जगतु विश्ववसु परावसु विश्वावसु परावसु देवदुंदु भयो नेदुर देवदुंदु विभयो निदु नर्तक्यो नानृतुर मुदा नर्तक्यो न निरतु मुदा। विश्ववासु तथा परवावासु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। अन्यप्येवं प्रतिद्वन्द्वम् अन्यापि एवं प्रतिद्वन्द्वन् वायु अग्नि वरुणादया वायु अग्नि वरुण आदाय सुदायम् आसुरान् सुदायम् आसु आसुरान् मृगान् केशरिणो यथा मृगान् केसरिणा यथा। वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। ब्राह्मणा प्रेषितो देवान् ब्राह्मणा प्रेषितः देवान् देवर्षिर्नारदो नृपा देवर्षि नारद नृपा वारयमास विबुध्यान् वारयान् आस विबुधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयम् दृष्ट्वा दानव संक्षयम्। हे राजन, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं भवदीयामृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये नारायण भुज आश्रये श्रियो समेधिता सर्व श्रिय समेधिता सर्वे उपारामत विग्रहात् उपारामत विग्रहात्। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरफ से गौरवान्वित हुए हो। अतएव यह लड़ाई बंद कर दो। गौरांती हुआ है, गौरवान्वित गौरवान्ती गौरवान्वित गौरव से है ना। हाँ, गौरवान्वित हुए। प्रभु যশস্বী লেখা আছে বাংলাতে। अच्छा, 45 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच संयम्य मान्यु संरंभम संयम्यामानुसरम्भम् मानयन्तो मुनेर्वच मानन्ता मुनिवच
उपगीयमान अनुचरे ययो सर्वत्रिविष्टपम् आयुष सर्वे त्रिविष्टपम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। सृष्टरने तस्मिन् एवा सृष्टरने तस्मिन् नारदानुमतेन ते नारदा अनुमतेन ते बलिं विपन्नम् आदाय बलिविपानम् आदाय अष्टिं गिरिम् उपागमान् अस्तम गिरिम उपागमन। नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे, वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी ले गए। तत्रा विनाश तव यावान् तत्र अविनष्ट अवयवान् विद्यमान शिरोधरान् विद्यमान शिरोधरान् उसना जीवयाम आसा उष्णा जीवयामास संजीवन्य स्वविद्यया संजीवन्या सविद्या। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मित असुर सैनिकों को, जिनके सिर, धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। आज का अंतिम श्लोक 48। बलिश्चोसन सास्पृष्ठ बलि च उषान सपृष्ठ प्रत्यपानेन्द्रिय स्मृते प्रत्यापानम इंद्रिय स्मृति पराजितोपि नखियल पराजिता अपि न आखिदत् लोकतत्व विचक्षण लोक तत्व विचक्षण। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तात्पर्य, यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है। यद्यपि वे हार गए थे, तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता है। चूंकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि भगवत गीता 2.70 में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति की हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलेन भक्तिरुत्तमम्। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस कालिंदी